गुड मॉर्निंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर कर रहे थे, बहुत क्लासेस हो गया। अब बस एक दो क्लास में चैप्टर कंप्लीट करना जरूरी है कि बाकी बहुत सिलेबस है। बट हाँ, फर्स्ट चैप्टर तो थोड़ा स्लोली हो रहा था, आगे हम लोग को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक कंसेप्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स का, तो फिर आगे हम लोग स्पीड बढ़ा ही सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास में हम लोग रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए थे, थोड़ा बहुत हुआ था। इसके बाद मैंने थोड़ा सडन सडन अर्जेंट कुछ काम के लिए हमको छोड़ना पड़ा था। तो आज उस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, स्टडी मैथ से कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन कंप्लीट करके देंगे आप लोग, मतलब क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करोगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं अब। तो लास्ट ये जो क्वेश्चन लिखे थे मैंने, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते। इसके बाद आप लोग एक बार ट्राई करना और नहीं होगा तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करके आप लोग को भेज देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप आज मैथ से भी करेंगे, ठीक है। मैथ में है क्वेश्चन नंबर 10, तो करेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो कंपनी रिसीव्ड, इसमें एक शुरू का तो लिख लिए थे, आप लोग देख लोगे। कंपनी रिसीव मनी इन फुल एक्सेप्ट, कंपनी रिसीव की मनी इन फुल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या एक्सेप्शन था? वन, मिस्टर एम ए होल्डर ऑफ, मिस्टर एम ओ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स इन ए अबव। मतलब समझो, ये जो ये कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, इसमें ए ग्रुप में जो था 5,000 एप्लीकेंट था, फुल अलॉटमेंट था ना, मतलब उनको 5,000 ही दिए थे। मिस्टर ए एम होल्डिंग 500 शेयर्स ए अबव paid only application, paid only application money. Second, another holder, Mr. N, another holder of, another holder of, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते। इशू किए थे 50,000, 80 आया था और अलॉटेड ऐसे अलॉट किए, 80 आया था, 5,000 फुल अलॉट किए। अच्छा, 5,000 रिजेक्ट किए थे, तो 75 था, और 75 में से 5,000 फुल अलॉट किए, और 70 को कितना, अच्छा 50 इशू किए थे, 5,000 फुल अलॉट किए और बैलेंस प्रोराटा। ओके, तो बाकी 70 हो गया, 70 को कितना 45 अलॉट कर रहे हैं। तो अनदर होल्डर ऑफ 2,250 शेयर्स, another holder of 2,250 shares also paid application money। अच्छा, ये अब ग्रुप कैटेगरी बी, बी अब मतलब समझो, बी में क्या था, बैलेंस प्रोराटा था, तो प्रोराटा में जो अप्लाई किए थे उसमें इतना शेयर होल्ड किए थे, वो भी फेल किए। क्या फेल किए? तो वो फेल किए, एप्लीकेशन पे किए थे, मतलब अलॉटमेंट फेल किए थे, दोनों ही अलॉटमेंट फेल किए थे। ऑल द शेयर्स ऑफ एम एंड एन were forfeited after first call। कितना कॉल था इसमें? फर्स्ट कॉल था, फाइनल कॉल भी था। यस, आफ्टर फर्स्ट कॉल। मिस्टर पी ए होल्डर, another holder of 1,000 शेयर्स, ठीक है, कितना शेयर्स? 1,000 शेयर्स इन, कौन सा ग्रुप? अच्छा, इन बी अबव
मतलब ए बी प्रो डाटा पेड अप टू फर्स्ट कॉल, ठीक है, बट फेल टू पे फाइनल कॉल। इन्होंने फाइनल कॉल फेल किए, ठीक है, एंड हिज शेयर्स आल्सो forfeited after फाइनल कॉल। इनका शेयर भी फॉरफिट कर लिया आफ्टर फाइनल कॉल। कंपनी री इशूड 3000 शेयर्स। कितना शेयर इशू किए? 3000 शेयर्स इंक्लूडिंग all of M 2000 shares of N and balance of P at rupees 9 as fully paid up। बस ये क्वेश्चंस, पास एंट्रीज कंपनी बुक्स में इस पे एंट्री करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रखे, आप लोग ट्राई करोगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसका सॉल्व हम आप लोग को भेज देंगे, राइट? यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग स्टडी मैथ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टडी मैथ से क्वेश्चन जो करेंगे उससे पहले कुछ एंट्रीज लिखते हैं। क्या क्या एंट्रीज हम लोग को बाकी है? आदत दिन कैश इशू बाकी है ना, तो आदत दिन कैश इशू बाकी है, तो उसको करेंगे। कैश इशू में भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी था, ठीक है ना, तो हम लोग आगे करेंगे, दूसरा चैप्टर में करेंगे। तो फिलहाल कुछ एंट्रीज, अदर एंट्रीज लिखो। तो इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। एंट्रीज फॉर अदर देन कैश इशू। शुरू में एकदम फर्स्ट क्लास देखोगे, उसमें मैंने बताए थे, एक तो होता है कैश इशू और बाकी होता है अदर देन कैश इशू। तो जितना अदर देन कैश इशू, उसमें जितना कुछ बताए थे उसमें से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, उसमें फर्स्ट बोनस था, लेकिन बोनस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये दो पार्ट हम लोग दूसरा चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस स्टडी मैट में देखोगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ही है, उसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? और परचेज ऑफ एसेट्स, और परचेज ऑफ एसेट्स, तो किसी से हम लोग एसेट्स खरीदे कंपनी, और उनको बोले आप भी मालिक बन जाओ, शेयर्स ले लो, उतना पैसा नहीं लेके शेयर्स ले लो, हो सकता है। तो इसके लिए एंट्री क्या करोगे? जब शेयर इश्यू होगा तभी ना इशू ऑफ शेयर की एंट्री करोगे। कैश दे दिया तो फिर उसमें इशू ऑफ शेयर में ही तो नहीं आए। तो इसमें दो एंट्री, पहले एसेट्स खरीदने का एंट्री करो, फॉर परचेज, फॉर एसेट्स परचेज। बताओ, एसेट्स खरीदे तो क्या एंट्री पास करोगे? एसेट्स आया, एसेट्स डेबिट टू, जिनसे खरीदो उनका नाम लिख दो, टू कैश या टू बैंक नहीं लिखोगे, अरे कैश ही दे दिया तो फिर इशू ऑफ शेयर क्या होगा? तो एंट्री लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब नेम ऑफ एसेट्स लिखोगे, बिल्डिंग तो बिल्डिंग डेबिट, जमीन तो लैंड डेबिट, प्लांट तो प्लांट डेबिट, एसेट्स डेबिट टू वेंडर। वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब सेलर, ऑब्वियसली एसेट्स का कॉस्ट लिखोगे, ठीक है। अब इसमें एसेट्स का कॉस्ट कितना कितना में मैंने उनको बोले कि आपका ऐसे जमीन हम खरीद लेंगे, इसके लिए कितना देंगे? 80 लाख। तो 80 लाख होगा कॉस्ट, एसेट्स का कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एसेट्स का कॉस्ट नहीं दिया तो देखोगे, उनको मैंने जो शेयर इशू किए, तो शेयर का वैल्यू क्या, जो इशू किए उसका वैल्यू क्या, वही हो जाएगा एसेट्स का कॉस्ट। तो दो ऐसे एसेट्स का कॉस्ट नहीं दे रहे, तो शेयर जितना इशू किए उसका क्या प्राइस में इशू किए,
इंटू कर लोगे, उसका वैल्यू आ जाएगा, वही होगा आपका एसेट्स कॉस्ट। और आपको एसेट्स कॉस्ट दे दिया तो फिर शेयर्स वैल्यूएशन देख लोगे, शेयर इशू कर लोगे उतना का, ठीक है ना। तो पहले परचेज किया एसेट्स, सेकंड अब उनको हम लोग शेयर इशू करेंगे फॉर शेयर इशूड। फॉर शेयर्स इशूड, शेयर इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करोगे ना, ऑब्वियसली वेंडर डेबिट, वेंडर को इशू कर रहे हैं ना, यस, वेंडर अकाउंट डेबिट। और कितना, जो भी अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल कितना पे करना है, जो वेंडर क्रेडिट किए थे उतना। अब वेंडर बोला देखो ये 80 लाख का तो एसेट्स खरीदे, लेकिन हमको 20 लाख कैश दीजिए, बाकी शेयर दीजिए। इस तरह हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मतलब पेमेंट में टू डिफरेंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, एक तो कैश दे रहे हैं, बाकी शेयर्स। अगर कोई कैश पे कर देंगे तो टू बैंक लिख लेंगे, और बाकी शेयर देंगे तो शेयर इशू का एंट्री कर लेंगे, समझ में है। और ओनली शेयर इशू करें तो टू शेयर कैपिटल लिख लेंगे। तो मान लेते हैं कुछ पोर्शन उन्होंने डिमांड किया, भाई हमको पूरा शेयर्स नहीं, कुछ कैश दे दो, तो टू बैंक कैश पेड कर लेंगे। और बाकी जो अमाउंट उसके अगेंस्ट में वो क्या डिमांड किया, हमको भी शेयर दीजिए, तो टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कर लेंगे, प्रेफरेंस देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख लेंगे, लेकिन शेयर दे रहे तो शेयर कैपिटल, चैप्टर ही तो इशू ऑफ शेयर। और प्रीमियम में इशू किए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर प्रीमियम में इशू किए क्या एंट्री करोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट, यस सर। तो अब शेयर में लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितना शेयर इशू किए वो देखोगे, मल्टीप्लाइड बाय ये जो इशू किए शेयर्स है ना, इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, एक एक शेयर का फेस वैल्यू किया, ओ इंटू कर लो, और ए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, कितना प्रीमियम में इशू किए। डिस्काउंट का सवाल ही नहीं है, अभी प्रीमियम में इशू होता है, डिस्काउंट में नहीं है। डिबेंचर एक्सेट्रा डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को तो नहीं कर सकते। तो एंट्री कर लोगे, सेकेंड एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर कितना शेयर इशू करेगा, अगर बोल दिया सर, ये बोल दिया कि इसके अगेंस्ट में सफिशिएंट शेयर इशू कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैलकुलेशन करोगे, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है ना, इसका कैलकुलेशन करोगे, शेयर्स इशूड कैसे करोगे ना, नेट अमाउंट पेबल, हमको नेट कितना पे करना, अमाउंट पेबल में से कैश पेड माइनस कर दो, नेट अमाउंट पेबल, हमको नेट कितना पे करना है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस, इशू प्राइस पर शेयर। क्या करेंगे बोलो, जैसे कोई 80 लाख का था, 80 लाख में से 20 लाख वो कैश ले लिए, तो इसमें कितना लिख देंगे 80 लाख, इसमें हो गया कितना 20 लाख, तो नेट कितना पे करना बाकी है 60 लाख, तो 60 लाख यहां लिख लेंगे, बोलो बोलो, डिवाइड बाय, अब एक एक शेयर का फेस वैल्यू मान लेते 20 रुपया था, एक एक शेयर का फेस वैल्यू मान लेते कितना था 20 रुपया, और 20% प्रीमियम, 4 रुपया प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो एक एक शेयर क्या प्राइस में इशू हो रहा है, 20 रुपीज पे 20% 4 रुपीज, तो इशू प्राइस कितना 24, एक शेयर बेच के 24 मिलेगा, तो 64 लाख के लिए कितना शेयर बेचना होगा, डिवाइड करोगे मिल जाएगा ना, तो 60 लाख डिवाइड बाय 24, ये होता है आपका 2,50,000 शेयर्स, कितना 2,50,000 शेयर्स, समझ में आया? तो अगर अमाउंट कितना शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं, कितना शेयर्स वो दिया नहीं, तो समझ लेना वो कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से करोगे, कितना पे करना है। अगर कुछ अदर इशू किए, कैश दिए या कुछ अदर डिबेंचर दिए, माइनस कर दो, कितना दिए टोटल में से कितना, और कुछ नहीं दिए तो टोटल अमाउंट जो था 80, उसको डिवाइड करोगे इशू प्राइस से, मिल जाएगा। तो अब क्रेडिट करोगे कैसे, टू शेयर कैपिटल 2,50,000 इंटू 20, 50 लाख, और 2,50,000 इंटू 10, सॉरी 4, 250 इंटू 4 मतलब होता है 10 लाख, तो प्रीमियम में 10 लाख हो जाएगा, कैपिटल में 50 लाख हो जाएगा, 60 लाख आ गया। बस ये था एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, राइट, समझ में आया, ओके। नाउ अब आ जाते हैं सेकंड केस, ये था परचेज ऑफ एसेट्स के लिए एंट्री, राइट। अब 1 2
दूसरा क्या, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस एक्वायर करेंगे, फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। मतलब हम लोग किसी कंपनी को खरीदे या किसी और बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को खरीदे, पार्टनरशिप बिजनेस को खरीदे, एक कंपनी फॉर्म किए और एक बिजनेस को खरीद लिए, ठीक है। तो बिजनेस जब एक्वायर कर रहे, ये अमलगामेशन, एक कंपनी दूसरा कंपनी मिल गया तो उसमें भी परचेज भी हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, या एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद लिए। तो अब चैप्टर आगे है अमलगामेशन ऑब्जर्प्शन, तो उसमें तो सीखेंगे ही, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट यहीं से आ रहा है। बिजनेस को एक्वायर किए तो शेयर इशू करेंगे, तो इसका एंट्री, इसमें भी दो एंट्री। यहाँ भी देखो, एक्वायर मतलब खरीदना एक प्रकार का, इसमें एसेट्स खरीदे थे, एक एसेट्स या ग्रुप ऑफ एसेट्स, लेकिन इसमें सिर्फ एक एसेट्स नहीं है, पूरा बिजनेस को खरीदे। तो बिजनेस को खरीदना मतलब क्या है, बिजनेस का सारा एसेट्स, बिजनेस का सारा लायबिलिटी, वही सब हम लोग का हो गया। तो हम लोग कितना सारे बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, वो लिखेंगे। आया एसेट्स तो डेबिट कर लेंगे, लायबिलिटी आया तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो एंट्री करेंगे। प्लस बिजनेस खरीदे तो एक प्राइस ऑफर किए थे ना, अरे आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस खरीदने जाएंगे, हमको तो एक प्राइस ऑफर करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस हम 50 लाख में खरीदना चाहते हैं। तो फिर ज्यादा बोला, फिर नेगोशिएशन होते 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 एक प्राइस फिक्स हो गया। ये जो प्राइस फिक्स हुआ उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो कभी भी बिजनेस में को बाई करेंगे तो इसमें कंसिडरेशन फाइंड करना होगा, परचेज कंसिडरेशन। तो वो प्राइस भी इसमें मैटर करेगा, क्योंकि उतना में ही तो बाई कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट एंट्री फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन, जो जो भी जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी मैंने उस बिजनेस से टेक ओवर कर लिए, वो एंट्री करना। बोलो एसेट्स मेरे पास आया, एसेट्स मेरे पास आया, तो एसेट्स डेबिट करोगे, यस सर। सन्ड्री एसेट्स ये हम डेबिट करेंगे, एसेट्स है तो किसको डेबिट करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। सर सन्ड्री एसेट्स क्यों लिखे, एक्चुअली बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, इतना कुछ एसेट्स अलग अलग नहीं लिख के, वो क्वेश्चन में जो रहेगा वो करेंगे। इसमें सन्ड्री एसेट्स लिख दो। तो आप उस बिजनेस में डेबिट में एक स्पेस छोड़ो एक एंट्री के लिए। अगर कुछ उस बिजनेस का लायबिलिटी भी लिए, उसमें लोन था, क्रेडिटर्स, रिजर्व नहीं देखोगे, इंटरनल रिजर्व तो से मालिक का होता है ना। तो इसमें जितना एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेक ओवर किए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, एक्सटर्नल मतलब लोन, क्रेडिटर्स जो मालिक का नहीं है, बिजनेस में जो मालिक का है, मालिक का कंट्रीब्यूशन और कैपिटल प्लस प्रॉफिट रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, वो नहीं, ठीक है, वो तो मालिक का ही होता है। लेकिन लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एक्सटर्नल, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज अप टू बिजनेस परचेज लिख सकते हो। अब बिजनेस परचेज लिखो, टू लिक्विडेटर ऑफ बिजनेस लिखो, या लिक्विडेटर ऑफ बिजनेस लिखो, या टू वेंडर लिखो। अगर सोल प्रोप्राइटर तो वेंडर लिख लेना, कंपनी या पार्टनरशिप तो लिक्विडेटर लिख लेना, ठीक है ना। अब नहीं तो बिजनेस परचेज भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसमें क्या वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, जो भी सारा एसेट्स टेक ओवर किए, मार्केट प्राइस एमपी, मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स टेकन। क्योंकि आज अगर किसी बिजनेस को खरीदे, आज उनका एसेट्स का क्या वैल्यू, वही तो मेरे लिए रियल वर्थ है ना, वही तो एक्चुअल वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन, जो टेक ओवर करेंगे, कुछ एसेट्स उसका उनका नहीं लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो इसमें क्लेम ऑफ लायबिलिटी होल्डर्स, ये भी फेयर वैल्यू बोलते हैं, क्लेम ऑफ लायबिलिटी होल्डर्स, लायबिलिटी होल्डर्स क्रेडिटर्स को कितना में सेटल किए, कितना में टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। लोन तो कितना में टेक ओवर कर रहे हैं, टेक ओवर प्राइस बोलो। और ये परचेज कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ये लिख लोगे, ठीक है। नाउ द डिफरेंस इज, इसमें इक्वल नहीं आएगा, चेंज हो सकता है, डिफरेंस, डिफरेंस आया। अगर क्रेडिट एक्सेस है तो हम लोग एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे किए, समझ लेना। तो उसमें गुडविल को डेबिट करोगे, इसको डेबिट करोगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे। और बाई चांस डेबिट ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट हो गया, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे।
ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर आप लिखोगे, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके। तो एंट्री क्या पास करोगे, कितना एसेट्स और लायबिलिटी बिजनेस से टेक ओवर किए, जितना भी एसेट्स टेक ओवर किए डेबिट कर लो, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, उसका उनका कैश भी आ गया, तो सारा एसेट्स टेक ओवर किए, मान लो 120 लाख, मान लो, और उसमें लाइबिलिटीज था कितना, 20 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 20 लाख। तो अगर आप आपसे एसेट्स खरीदे 120, हमको पे करना चाहिए 120 लाख, लेकिन आपका लाइबिलिटी भी नहीं लिए, आपका लाइबिलिटी कम हो गया, तो हम लाइबिलिटी माइनस करके 120 माइनस 20, तो बाकी 100 लाख आपको पे करना चाहिए कंसिडरेशन। यस। लेकिन कंसिडरेशन जो सेटल हुआ था वो मान लो 115 लाख हुआ। अब बोलो 20 115 कितना, 135, 135 क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में तो सिर्फ 120 है, तो मतलब 15 एक्स्ट्रा पे किए। ये जो 15 एक्स्ट्रा पे किए लाख, 15 लाख, वो गुडविल के लिए पे किया, आपका गुडविल था इसीलिए मैंने कंसिडरेशन एक्स्ट्रा पे किए ना। तो अगर क्रेडिट एक्स्ट्रा आया सिंपल डेबिट में लिख लोगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर, और अगर डेबिट एक्स्ट्रा है तो क्रेडिट में लिख लोगे कैपिटल रिजर्व। उल्टा चेंज कर देते। मान लो कंसिडरेशन 120 का एसेट्स खरीदे और 20 का लाइबिलिटी खरीदे, तो नेट तो 100 होता है, लेकिन कंसिडरेशन सिर्फ 90 में ही हो गया था। अब सिर्फ नेगोशिएशन करके थोड़ा बार्गेनिंग होता रहता है, ये सब बार्गेन पावर रहता ही है, बार्गेन करते रहते दोनों। अब फाइनली सेटल हो गया था 90 में। तो बोलो 120 माइनस 20, 100 लाख एक्चुअली कंसिडरेशन होना चाहिए, 90 में हो गया, तो बोलो मैंने कम पे कर रहा कंसिडरेशन, कम में ही खरीद लिया ज्यादा एसेट्स, तो इसमें 10 लाख हो जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व। इस तरह प्रॉफिट रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी बिजनेस एक्वायर करते हो डेली डेली थोड़ी, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, सो इट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया। तो बैलेंसिंग फिगर शुड बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो एसेट्स टेक ओवर, लाइबिलिटी टेक ओवर, इसका एंट्री एक्सेप्ट कर लेना। अब दूसरा एंट्री आप कंसिडरेशन पे करोगे, बस कंप्लीट है। ठीक है ना। तो सेकेंड एंट्री आप पास करेंगे, और परचेज कंसिडरेशन पेड। बस पेमेंट तो वही एंट्री जो वेंडर को पे किए थे, इधर कुछ कैश पे किए कंसिडरेशन में, जैसे 90 लाख है, उसमें से मान लो 10 लाख का कैश पे किए, बाकी शेयर इशू किए, हो सकता है ना। तो जो भी पेमेंट करोगे वो दिखा देना इसमें। तो एंट्री करोगे बिजनेस परचेज डेबिट, बिजनेस परचेज डेबिट, और लिक्विडेटर और बिजनेस डेबिट। बिजनेस मतलब वेंडर जिनका बिजनेस लिक्विड किए, अकाउंट डेबिट, इसमें परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें कंसिडरेशन जो पे हो रहा है, एक पोर्शन कैश पे हो रहा है, टू बैंक लिख देना, टू शेयर कैपिटल, जितना शेयर इश्यू करोगे शेयर कैपिटल लिख देना, और प्रीमियम इश्यू है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देना। ओके। ये तो एकदम सिमिलर जैसे एसेट्स परचेज में किए थे ना, एकदम सेम एंट्री हो रही है इसमें। इसमें परचेज कंसिडरेशन, और यहाँ कैश पेड, और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय एफवी फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम। बस ये दो एंट्री करना है फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, राइट। यस सर। अब इसमें डिटेल्स नहीं आ रहा है, वही नेट कितना शेयर इशू के कैलकुलेशन दे रहे हैं, तो ये जो यहाँ किए थे ना कैलकुलेशन, वही फॉलो कर लेना, राइट। ओके सर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। पहले हम लोग एसेट्स खरीदने का एंट्री किए, फिर बिजनेस एक्वायर की एंट्री किए। थर्ड एंट्री अब लिखो फॉर स्वेट इक्विटी, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, और इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हैं इसका 3 पार्ट होता है। स्वेट इक्विटी जो इशू कर रहे हैं इसमें 3 अलग अलग इशू होता है। मैंने शुरू फर्स्ट क्लास में डिस्कस बताए थे स्वेट इक्विटी क्या होता है। एक प्रोमोटर जिन लोगों ने कंपनी फॉर्म किए थे, ठीक है ना, तो उनको इशू किया जाता है कुछ शेयर्स, तो हो गया आपका स्वेट इक्विटी इशू। और इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसको इशू कर टू प्रोमोटर
प्रमोटर मतलब जिन लोगों ने कंपनी बनाए थे, फॉर्म किए थे, फॉर्मेशन फॉर सर्विस, वॉलंटरी इन लोगों ने सर्विस दिया ना, प्रमोशन की फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को जो इन लोगों ने फॉर्म किए, आप मार्केट से शेयर कर करके भी मालिक बनोगे, लेकिन आप प्रमोटर नहीं, आप एक इन्वेस्टर्स हो। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो बनाए कंपनी, इस एंटिटी को जन्म दिए जिन लोगों ने, जिन लोगों का माइंड से, जिन लोगों का सोच से बना, तो उन लोगों ने प्रमोटर है, उनको कुछ शेयर इस फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन का जो वर्क काम किए ना, सर्विस वॉलंटरीली, उसके अगेंस्ट में कुछ शेयर दे रहे हैं। तो एंट्री करोगे इसमें, गुडविल अकाउंट डेबिट, इंटेंजिबल एसेट्स डेबिट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको इक्विटी शेयर ही दिया जाएगा। और एक ध्यान देना, इसमें गुडविल क्यों लिखे, एक्चुअली प्रमोटर का गुडविल है, प्रमोटर का गुडविल है, इसीलिए कंपनी बना, कंपनी का ये हुआ। तो कंपनी, ये माना जाएगा कंपनी प्रमोटर से गुडविल खरीदे, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें एट पार इशू करोगे, प्रीमियम भी नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, क्या प्राइस में इशू किया जाएगा। और ये समझ लेना, ये वन टाइम होता है, यानी कि बार बार ऐसे मिलते रहेगा। अरे एक कंपनी का जन्म तो एक ही बार होगा, क्या बार बार होगा क्या। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, बहुत बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक कंपनी फॉर्मेशन हुआ बस, वो एक ही बार, और इसके बाद लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। हाँ, आगे अमलगमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है अलग बात है, लिक्विड हो सकता है, अमलगमेशन होकर न्यू कंपनी बन रही तो लिक्विड होगा। अदरवाइज इस कंपनी का एग्जिस्टेंस जितना दिन है, तो उतना दिन तो कोई फॉर्मेशन बोल के नहीं होगा ना, तो बस ये वन टाइम। ओके, यस सर। इसमें ऑलवेज फेस वैल्यू में इश्यू करोगे, प्रीमियम में नहीं इश्यू करोगे, और गुडविल इसमें डेबिट करोगे, कि इसमें इनिशियली प्रमोटर का गुडविल होता है, वो कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, इस गुडविल का बेनिफिट। जैसे टाटा अगर कंपनी खोलेगा ना, सब उसमें इशू लेके आएगा, तो हम लोग सब अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पता है टाटा, इसलिए, या रिलायंस लेके आएगा, या अच्छा अच्छा कंपनी, अच्छा अच्छा जिन लोगों ने प्रमोटर है, उन लोगों ने शेयर इशू लेके आएगा, तो देखो सब कोई इन्वेस्ट करेगा। एलन मस्क एक न्यू कंपनी खोलेगा, देखो सब इन्वेस्ट करने के लिए ये हो जाएगा, पूरा दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा उसमें। तो यही है बेनिफिट, कि न्यू न्यू कंपनी हम लोग खोलने जाएंगे, उतना बेनिफिट नहीं होगा। फिर भी अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो फिर मेरा तो कुछ तो गुडविल होगा ना, हमको कुछ शेयर दे रहे तो गुडविल ही लिखोगे, राइट। यस सर, नेक्स्ट। तो ये नहीं किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए गुडविल डेबिट करोगे, सबके लिए गुडविल डेबिट करोगे, ऑब्वियसली प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है इसमें, राइट। नेक्स्ट, अब किसको इशू करेंगे, पहले तो कंपनी फॉर्म हो गया। अब जिन लोगों ने इस बिजनेस को आगे आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब जिन लोगों का और मेहनत है, एम्प्लॉयज होगा, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सबका, तो फॉर इशू टू एम्प्लॉयज फॉर देयर परफॉर्मेंस, सबको तो नहीं, जिन्होंने परफॉर्म किया उनको देंगे, ठीक है। फॉर इशू टू एम्प्लॉयज, इशू टू, अब कंपनी किसको इशू करे, एम्प्लॉयज, क्यों इशू करे, फॉर रिवर्स, एज रिवर्स अगेंस्ट परफॉर्मेंस, फॉर रिवर्स नहीं, एज रिवर्स अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंसेस, परफॉर्म किया अच्छा, तो इसीलिए उनको एज ए रिवर्स कुछ शेयर कंपनी दे रहे हैं। तो इसमें लिखोगे एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस या एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, व्हाट एवर यू कैन राइट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन, कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री करोगे, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम में इशू हो सकते हैं इसमें, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
तो एंट्री ये पास कर लोगे। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें प्रीमियम तो हो सकता है, डिस्काउंट नहीं। मान लो एक कंपनी बोले कि इस बार जो बेस्ट मैनेजमेंट में, सेल्स मैनेजमेंट में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उनको कंपनी 1000 शेयर फ्री में दे देंगे। फेस वैल्यू शेयर है, शेयर का 10 रुपये का है, 1000 शेयर फ्री में दे देंगे। तो ईयर एंड हो गया तो एक एम्प्लॉय सबसे बेस्ट परफॉर्म की है, ठीक है, तो उनको 1000 शेयर फ्री में मिलेगा। तो उनका मेहनत था, इसके लिए उनको रिवार्ड दे रही कंपनी, है ना। अब 1000 शेयर फ्री में मिलेगा, फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन उस कंपनी का इन लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छा करे तो अभी इसमें मार्केट में शेयर का वैल्यू भी तो बढ़ेगा। मार्केट में शेयर वैल्यू अभी 60 रुपया चल रहा है, तो एक्चुअली एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिला कितना बोलो, आज ही मार्केट में 60 रुपया, तो 1000 शेयर मिला एम्प्लॉय को, मतलब 1000 इंटू 60,000 का बेनिफिट मिल गया ना। क्योंकि वही आज ही का डेट में ये शेयर लेके अगर मार्केट में बेच दे तो 60,000 रुपया तो उनको मिल रहा है। तो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस माना जाएगा कितना, 60,000 रुपया। और इसमें एक्चुअली 1000 शेयर फेस वैल्यू तो 10 था, वो कैपिटल में लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एफबी, और जब 60 था तो 50 प्रीमियम हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम। ओके, ये एंट्रीज कर लोगे। तो बस एम्प्लॉय को दे रहे तो कंपेंसेशन एक्सपेंसेस ट्रीट करोगे, और अगर प्रमोटर को दे रहे तो प्रमोटर तो एम्प्लॉय थोड़ी है ना, तो उसमें गुडविल करोगे। इनिशियली प्रमोटर का गुडविल होता है। सी, अब कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी का गुडविल धीरे धीरे क्रिएट होगा, राइट। यस सर। अब आगे आते हैं, और एक बस 3 स्वेट इक्विटी है फॉर इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर किए और उसको शेयर दे दिए। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉपीराइट, पेटेंट राइट एक्सेट्रा, यही होता है। तो अगर किसी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर किए और उसको हम लोगों ने शेयर इशू किए, तो आप क्या करोगे, एंट्री लिखोगे। ओके, तो एंट्री लिखोगे इंटेंजेबल एसेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इंटेंजेबल एसेट्स है ना। इंटेंजेबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, इंटेंजेबल एसेट्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर दिए, और इसमें भी प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना का प्रॉपर्टी एक्वायर किए थे, मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए और उनको बोले ठीक है आपका ये सॉफ्टवेयर हमको यूज करने दे दो 20 साल के लिए। हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उनसे वो सॉफ्टवेयर एक्वायर कर लिए 20 साल का, और उन्होंने बोला ठीक है 20 साल के लिए हमको 10 करोड़ दे दीजिएगा। तो इंटेलिजिबल एसेट्स डेबिट कर लिए 10 करोड़। अब उनको बोले आप शेयर ले लो, तो एग्री हो गया, ठीक है कंपनी का मालिक भी बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर अच्छा चल गया तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, शेयर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, अच्छा चलेगा तो ह्यूज बेनिफिट मिलेगा। तो उनको शेयर दे दिए, तो इसमें एंट्री कर लोगे, इसमें जो भी वैल्यू था और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय एफवी और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू प्रीमियम। बस ये था 3 डिफरेंट इशू फॉर स्वेट इक्विटी। तो अदर देन कैश इशू का इतना हम लोग किए। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 भी है, लेकिन अदर देन कैश इशू का बिजनेस एक्विजिशन, ये आप लोग ट्राई करोगे, हो जाएगा इजी क्वेश्चन। अब 2-3 इतना इजी क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन कोई जनरल का स्टूडेंट्स करना चाहोगे तो कर सकते हो। अब हम आते 5 कर लिए थे ना, 6 इजी है, 6 इजी है, तो हम 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में है कि हाँ बिजनेस एक्वायर भी कर रहे हैं, इसके बाद स्वेट इक्विटी एक्सेट्रा, सॉरी बिजनेस एक्वायर किए, इसके बाद पब्लिक इशू भी है। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया देखो,
वाई लिमिटेड रजिस्टर विथ कैपिटल ₹20 लाख 10 each, मतलब 20 लाख बाय 10 तो 2 लाख शेयर्स हो गया। ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर मतलब ऑथराइज कैपिटल कितना 2 लाख शेयर्स। कंपनी 5,000 इशू किए प्रमोटर फॉर देयर सन, ओ प्रमोटर के इशू किए, देखो सोल्ड इक्विटी आ गया ना। फिर कंपनी एक बिजनेस को एक्वायर किया मिसेस विक, और उसमें कंसिडरेशन था 8 लाख, और क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी खरीदे वो भी दे दिया, मतलब अदर देन कैश इशू का दोनों पार्ट आ गया ना। सोल्ड इक्विटी इशू टू प्रमोटर फॉर फॉर्मेशन सर्विस, ठीक है ना एक। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ये भी दे दिया, और फिर पब्लिक इशू लेके आया, मतलब तीनों मिक्स करके दे दिया, मतलब अदर देन कैश इशू और कैश इशू दोनों ही मिक्स किए, लेकिन इसमें एक्विजिशन बिजनेस दिए, सोसाइटी इक्विटी का एक पार्ट दे दिए, और पब्लिक इशू का दिए। अच्छा क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन, तो इसमें सब कुछ मिक्स करके एक क्वेश्चन आया था बीकॉम में, ठीक है। तो यस सर, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन 7। और लास्ट में जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर इशू, नहीं भाई सिर्फ फॉरफीचर इशू में तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस सब कैसे आएगा, पूरा एंट्रीज करेंगे इन द बुक शॉप, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो यस फर्स्ट केस ये बोल रहे हैं, फर्स्ट ये बोल रहे हैं ऑथराइज जितना हो तो नहीं लिखना, वो तो लिमिट है, बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसमें डिस्क्लोज करोगे लिमिट है। कितना शेयर प्रमोटर को इशू किए, देखो 5,000 शेयर प्रमोटर को इशू किए, तो एंट्री लिख दो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मेनी शेयर्स इशूड 5,000, तो 5,000 शेयर इशू किए, फेस वैल्यू 10 था, तो 50,000 का एंट्री कर लोगे। नरेशन अब नहीं लिख रहे, नरेशन लिख लोगे बिंग 5,000 shares rupees 10 is issued to promoter for formation of company, बस ओके as per resolution number dated second। अब कुछ कंपनी से मेसर्स विक से बिजनेस खरीदे, तो बिजनेस खरीदे तो एंट्री जितना एसेट्स आया और लाइबिलिटी है उसका एंट्री करोगे। तो नीचे पढ़ो क्या क्या एसेट्स है, बिल्डिंग, यस सर बिल्डिंग डेबिट, एसेट्स टेक ओवर की जितना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना का बिल्डिंग टेक ओवर किए 6 लाख, ठीक है ना। फिर फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कितना का 1,20,000। फिर आपका स्टॉक डेबिट, स्टॉक कितना का बाई किए 2,40,000, स्टॉक 2,40,000, यही सब एसेट्स है। और लाइबिलिटी में एक ही क्रेडिटर्स टेक ओवर किए, तो थोड़ा स्पेस छोड़ो, तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना का लाइबिलिटी टेक ओवर किए 2,60,000, और टू बिजनेस परचेज या टू मेसर्स वीक ही लिखो ना, मेसर्स वीक उनको ही तो देना है, प्राइवेट इसमें सोल प्रोप्राइटर है ना, उनका नाम लिख दो टू मेसर्स वीक अकाउंट। कंसिडरेशन कितना दिया 8 लाख, देखो स्टार्टिंग में दे दिया, परचेज कंसिडरेशन कितना दिया, कंसिडरेशन 8 लाख। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना है, 10,60,000 क्रेडिट है, 10,60,000 क्रेडिट है, और डेबिट 6, 2, 8, 9,60,000, 960 डेबिट है ना। तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 लाख गुडविल हो जाएगा, क्रेडिट एक्स्ट्रा तो गुडविल डेबिट कर लोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, समझ में आया। तो 6, 2, 8, तो 10,60,000 राइट। तो ये हो गया आपका बिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन फ्रॉम मेसर्स विक एट ए कंसिडरेशन 8 लाख, बस हो गया, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री क्या की है बोलो, ये जो एसेट्स बिजनेस खरीदे उसका एंट्री ए, एसेट्स लायबिलिटी टेकन, टू के लिए आप बी, आप एंट्री बी, मतलब अब हम लोग उनको शेयर इशू कर रहे हैं, यस सर 8 लाख के लिए कैसे क्या इशू कर रहे थे, इशू शेयर्स देम एट पार, ओके इनको भी शेयर इशू किए, तो कुछ कैश टेस्ट नहीं दिए, तो मेसर्स विक डेबिट, डेबिट
8 लाख का कंसिडरेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें 8 पार इशू किए तो 8 लाख का ही शेयर इशू कर देंगे, प्रीमियम तो है नहीं, मतलब 80,000 शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 10, फेस वैल्यू 10 दिया था, 80,000 शेयर 10 रुपीज करके ही तो 8 लाख होता है। यस सर, तो बस हो गया बिजनेस परचेज का एंट्री, ठीक है ना। ये एडिशनल एंट्रीज क्वेश्चन में ऐड किए। फर्स्ट ट्रेड इक्विटी, नेक्स्ट बिजनेस परचेज, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड, अब हम लोग पब्लिक इशू में आते हैं। अब पब्लिक इशू में क्या दिया है, पब्लिक इशू में दिया है कंपनी ऑल्सो इशूड टू 20,000 शेयर्स एट पार एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन। अच्छा, 20,000 बेचे पब्लिक को और पब्लिक से एप्लीकेशन भी आया 20,000, एक्स्ट्रा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। तो प्रोराटा तो नहीं, सिंपल केस। द मनी इज कॉल्ड अप टू 10, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप हो गया। 10 रुपया फेस वैल्यू था ना, 10 रुपया पूरा कॉल्ड अप हो गया, लेकिन कितना कैश किससे मिला। एक बोल रहे 15,000 एप्लीकेशन पे किए फुल, 15,000 एप्लीकेशन क्या पे किए, फुल पे किए, मतलब 15,000 एप्लीकेशन फुल पे किए, इसका मतलब क्या है, 10 रुपये पे कर दिए। यस सर। 2,500 एप्लीकेशन इन लोगों ने ऑब्वियसली 2,500 अलॉट किए क्योंकि फुल अलॉटमेंट था ना। 8 रुपया पे किए अप टू फर्स्ट कॉल, कितना पे किए, 8 रुपया पे किए अप टू फर्स्ट कॉल, मतलब फाइनल कॉल 2 रुपया था क्योंकि फाइनल कॉल तक 10 रुपया है, अप टू फर्स्ट कॉल अगर 8 पे किए तो 2 रुपया फाइनल कॉल फेल किए, ठीक है ना। यस सर। फिर बोल दिया 15,000 से 1,500 शेयर पे किए, 6 रुपया आपको अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक अगर 6 रुपया है और फास्ट कॉल तक 8 था तो फास्ट कॉल कितना, वो भी 2 रुपया, 6 8 में डिफरेंस कितना, 2 रुपया फास्ट कॉल था। यस सर। और 1,000 एप्लीकेशन पे किए थे 3 रुपया, तो एप्लीकेशन 3 था, अप टू अलॉटमेंट 6 था, तो डिफरेंस क्या, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी था, एप्लीकेशन मनी 3। इसमें ना डायरेक्ट बोला नहीं एप्लीकेशन मनी कितना अलॉटमेंट, इसी से फाइंड करोगे। तो 10 रुपीज में से लास्ट से पढ़ो, 1,000 एप्लीकेशन पे किया था ना, तो पहले देखते हैं इंस्टॉलमेंट क्या है इसमें। इंस्टॉलमेंट कितना वो देख रहा हूं। एप्लीकेशन, बोलो एप्लीकेशन कितना है, ये 3 रुपया, लास्ट एप्लीकेशन पे किया था ना 3 रुपया, तो एप्लीकेशन 3 हो गया। अलॉटमेंट कितना होगा, अप टू अलॉटमेंट, ठीक है, अप टू अलॉटमेंट बोला था 6, तो एप्लीकेशन उसमें 3 है, छोड़ दो, तो 3 रुपया अलॉटमेंट है, तो अप टू अलॉटमेंट दोनों मिला के 6 हो जाएगा ना, अप टू मतलब अलॉटमेंट तक, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं, तो 6 रुपया हो गया। तो फर्स्ट कॉल अप टू फर्स्ट कॉल 8 रुपया दे रहा था, अप टू अलॉटमेंट कितना था 6, तो 2 रुपया और ऐड करो, 6 और 8 में डिफरेंस क्या, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो वहां तक 10 था, यहाँ 8 हो गया था, 2 रुपया हो जाएगा। पीछे से पढ़ो समझ में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी ले रहे कंपनी 3, अलॉटमेंट मनी 3, फर्स्ट कॉल मनी 2 और फाइनल कॉल मनी भी 2, तो टोटल 10 एट पार इशू किए थे। यस सर। 15,000 फुल पे किए तो उसमें कोई एरियर नहीं है ना। और 25,8 पे किए थे, मतलब उन लोगों ने फाइनल कॉल फेल किए, 2500 फाइनल कॉल फेल किए, 15 से 6 तक पे किए थे, अलॉटमेंट तक पे किए थे, तो उन लोगों ने फास्ट कॉल फाइनल कॉल फेल किए थे, और 1,000 तो सिर्फ एप्लीकेशन पे किए थे, मतलब वो अलॉटमेंट फास्ट कॉल फाइनल कॉल तीनों फेल किए थे। तो इन सबको जोड़ो, इनको सबको जोड़ देखो 20,000 होता है, मतलब ये नहीं कि ये जो 8 फास्ट कॉल फेल किए उसमें 15 से इंक्लूड है, अलॉटमेंट फेल किए थे वो भी तो होना चाहिए ना, नहीं, तो फर्स्ट कॉल तक पे किए थे, तो मतलब उन लोगों ने सिर्फ फाइनल कॉल फेल किए ना, तो वो अलग है, एक होल्डर मान लो, और 1,500 अप टू अलॉटमेंट पे किए थे, मतलब ये अलग होल्डर्स है, तो सब मिला के टोटल 20,000 था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बोले फॉरफिटेड शेयर, जिन लोगों ने बिलो 8 पे किए थे, 8 से बिलो पे किए थे, उनको कंपनी फॉरफिट किए, और इसमें से रीइश्यू किए 2,000 शेयर, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स हु ओनली पेड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन 1,000 पे किए थे उनको रीइश्यू किए, और बाकी अलॉटमेंट का रीइश्यू किए। और कितना में रीइश्यू किए, रीइश्यू प्राइस नहीं दिया, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब जितना फॉरफिट करके आया था वही प्राइस डिस्काउंट में दे दिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट होता है ना, रेशियो में डिस्काउंट का लिमिट क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट। यस, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पब्लिक इशू जो किए उसके लिए एंट्री, पब्लिक इशू के लिए एंट्री 1, ये पब्लिक इशू का पार्ट है, ठीक है। एंट्री 1 चेंज कर देते कलर। पब्लिक इशू में फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन तो सबको ही पे किए थे,
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एप्लीकेशन सबको ही पे किए थे, यस सर। एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ सर, कितना एप्लीकेशन आया था? 20,000। एप्लीकेशन मानी बोलो कितना? 3। तो कितना हो रहा है? 60,000। यस सर। सेकंड, अब एक्स्ट्रा तो नहीं है, पूरा ट्रांसफर कर दो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 एप्लीकेशन आया, ₹3 करके 60,000। राइट, यस सर, कंप्लीट एप्लीकेशन। थर्ड एंट्री, ये एप्लीकेशन हो गया। एक एक इंस्टॉलमेंट अब दो दो एंट्री होते ना, करते जाए। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू पहले दिखाओगे, कोई प्रीमियम तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें बहुत सारे ऐड करके दे दिए, यही है यार। अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दोगे बेटर होगा। ये भी ₹3 था, है ना? तो 20,000, ये भी ₹60,000। अब रिसीव हो रहे हैं, कोई फेल किए? यस सर। लास्ट देखो, 1,000 शेयर ₹3 एप्लीकेशन ही तो पे किए थे, अलॉटमेंट फेल किए, और प्रोराटा तो नहीं है, फुल फुल एरियर आ जाएगा। बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डेबिट कितना किए? 60,000। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा? नहीं, तो पूरा 60,000 क्रेडिट कर लो। अब एरियर बोलो, लास्ट से देखो, 1,000 शेयर फेल किए थे ₹3 करके, तो 3,000 इनसे एरियर आया। 60,000 से 3 लेस करो, 57,000 रिसीव हो जाएगा। ऐसे नहीं तो लिख लो 19,000 इंटू 3। ठीक है, हो गया अलॉटमेंट। बोलो, हो गया ना अलॉटमेंट? यस सर। फिफ्थ, अब फर्स्ट कॉल, देयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, ठीक रहेगा। इसमें भी 20,000 शेयर इंटू ₹2 फर्स्ट कॉल, 40,000 हो गया। 20,000 इंटू 2 कितना? 40,000 हो गया फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल रिसीव एंट्री करेंगे। बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक डेबिट, कॉल्सन एरिया डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल डेबिट कितना? 40। तो क्रेडिट भी कर दो ना 40। फर्स्ट कॉल डेबिट 40, तो क्रेडिट कर दो 40। अब बैंक डेबिट कितना बाद में, एरियर देख लो। अच्छा मिस्टर फर्स्ट होल्डर, जो 1,000 वो भी तो फिल किए थे? यस सर। तो 1,000 ₹2 करके। सर क्यों? बोलो तो 1,000 शेयर सिर्फ एप्लीकेशन पे किए थे ना? यस सर, एप्लीकेशन पे किए थे। तो 1,000 शेयर, तो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट भी फेल किए, फर्स्ट कॉल भी फेल किए, फाइनल कॉल भी फेल किए, तो 1,000 के लिए सब में तो एरिया दिखाएंगे, ठीक है ना? यस सर। और जो 1,500 शेयर अलॉटमेंट तक पे किए, 1,500 अलॉटमेंट तक पे किए थे, उसमें 1,000 थोड़ी इनपुट है। 1,500 अलॉटमेंट तक पे किए थे, लेकिन उसके बाद फेल किए, तो फर्स्ट कॉल 1,500 भी तो फेल किए थे। तो ये सब इंडिविजुअल होल्डर्स है, सब कोई फेल किए, एक स्टेज तक पे किए और बाकी स्टेज फेल किए। तो इसमें भी ₹2 फेल किए, है ना? और जो 2,500 फर्स्ट कॉल तक पे कर दिए थे, तो फर्स्ट कॉल में तो एरियर नहीं है, बस इन दोनों का एरियर आएगा। फिर 2,000, इसमें 3,000, 5,000 टोटल। ऐसे टोटल जो शेयर जोड़ लो, 2,500 इंटू 2 कितना होता है? 5,000। 40 में से 5 लेस कर दो, तो 35,000 रिसिव्ड। समझ में आया? फर्स्ट कॉल कंप्लीट। अब फिर फाइनल कॉल हो रहे हैं। अब फाइनल कॉल हो रहे हैं, फाइनल कॉल भी डी दिखाओ सर। फाइनल कॉल
their final call account debit to share capital, their final call account debit to share capital. कितना शेयर? 20,000 शेयर। और फाइनल कॉल मनी क्या था? ये भी 2 रुपया था, 40,000। हम लोग ड्यू एरियर तो ड्यू तो दिखाते जाएंगे सभी शेयर से। हाँ, अगर फॉरफिट कर लेंगे इसके बाद उनसे कॉल नहीं कर सकते, कॉल ड्यू नहीं दिखाएंगे। जब तक फॉरफिट नहीं हो रहे एरियर में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ड्यू तो दिखाते जाएंगे सबसे, ठीक है। तो 40,000, बट रिसीव में इसमें भी कुछ फेल किए, एक्स्ट्रा और फेल किए ना। तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, मिला नहीं, एरियर डेबिट कर लोगे टू शेयर कॉल, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल डेबिट कितना? 40,000, तो ये क्रेडिट कर लो 40। अब एरियर देखो, हम अलग अलग सबको कर रहे हैं ताकि फॉरफीचर में आसान रहेगा। ओके, तो ये जो 1000 शेयर इन्होंने फिल किए थे फर्स्ट फाइनल कॉल, यस सर। 1500 शेयर ये तो अलॉटमेंट तक पे किए थे, मतलब ये भी फाइनल फर्स्ट कॉल फिल किए थे, फाइनल कॉल भी फिल किए, यस सर। और फिर देखो 2500 शेयर फर्स्ट कॉल तक पे किए थे, तो फाइनल कॉल फिल किए ना 2500 शेयर, ये भी फिल किए 2 रुपया, है ना। तो अब इसमें 10,000 एरियर हो गया। कितना एरियर हो गया देखो, 1000 इंटू 2 2000, 1500 इंटू 2 3000, 5000 और 2500 इंटू 2 5000, 10,000 एरियर हो गया। तो 40 में तो 10 एरियर तो 30 रिसीव्ड हो जाएगा, यस सर। नाउ फाइनल कॉल कंप्लीट, अब हम लोग फॉरफिट करेंगे, बस फाइनल एंट्री। अच्छा, फॉरफीचर के बाद रीइश्यू भी किए, ओके। फॉरफिट करेंगे, किसको फॉरफिट करेंगे? मतलब कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर दे पेड बिलो 8 पर शेयर, जिन लोगों ने 8 से कम पे किए। अच्छा देखो, तो 2500 शेयर तो अप टू 8 फर्स्ट कॉल पे कर दिए थे, हाँ सर। उसमें क्या प्रीमियम इंक्लूड है? नहीं। तो 8 रुपया पे हो गए, तो इनको तो फॉरफिट नहीं करोगे, मतलब इनको फॉरफिट, ये जो 2500 पे किए इनको फॉरफिट नहीं करेंगे। तो फॉरफिट किसको करेंगे? ये तो सिर्फ एप्लीकेशन पे किए थे 3, बिलो 8 पे किए थे, इनको फॉरफिट करेंगे, राइट। अच्छा, फॉरफिट इनको करेंगे। ये भी पे किए थे 6 बिलो 8, इनको फॉरफिट करेंगे, लेकिन इनको फॉरफिट नहीं करेंगे। तो फॉरफिट फर्स्ट टू होल्डर्स 2500 इसको फॉरफिट करना, ठीक है। तो फॉरफिचर बोलो क्या एंट्री करते? शेयर कैपिटल डेबिट और प्रीमियम डेबिट करते, लेकिन ना तो इसमें प्रीमियम इशू है ना प्रीमियम एरियर है। प्रीमियम डेबिट करते से प्रीमियम एरियर होने से, तो इनको नहीं करोगे। तो कॉल्सिन एरियर, तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट और बैलेंस हो जाएगा टू शेयर फॉरफिचर। The capital account debit to call area to share forfeiture, right? Yes sir। तो हम लोग 2500 शेयर फॉरफिट करें, फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपया, फाइनल कॉल हो गया ना। तो ये कितना है? 25,000। ओके, टू। अब देखते हैं एरियर कितना आया, एरियर कितना आया। अच्छा, ये जो फर्स्ट 1000 शेयर, इनसे एरियर कितना, एक बार देख ले। 1000 शेयर से बोलो एरियर कितना। अलग अलग अगर देखे, 1000 शेयर अलॉटमेंट में फिल किए थे 3000, यस सर। अच्छा, पूरा देख लेते ना, अलॉटमेंट में कितना एरियर था बोलो, तो वही तो फिल किए थे 3000। अलॉट फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है बोलो, 5000। इसमें तो ये दोनों के ही फॉरफिट कर रहे हैं, 5000 3000 8000 होगी, ये लिख लेते हैं। अलॉटमेंट में एरियर था कितना? 3000। फर्स्ट कॉल में एरियर कितना? 5000। और फाइनल कॉल में एरियर 10,000 नहीं था, इनको नहीं फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, फॉरफिट कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड को। तो इन लोगों का देखो 5000 आया था, तो जिनको फॉरफिट कर रहे हैं ना उनका ही एरियर क्रेडिट करोगे, जिनको फॉरफिट नहीं कर रहे उनका क्यों करेंगे? उनका एरियर रहने दो। तो हम लोग क्रेडिट करेंगे 10-13,000। तो बोलो फॉरफिचर कितना? 12,000 आ जाएगा। 25 में से 13 एरियर था, तो बाकी 12,000 फॉरफिचर। एक बार वेरीफाई करेंगे। तो 1000 शेयर जो फॉरफिट करना मतलब क्या है? जिन लोग जितना कैपिटल वैल्यू उन लोगों ने पे किए थे वही तो फॉरफिट करोगे। तो 1000 शेयर लास्ट से पढ़ो, वो सिर्फ एप्लीकेशन पे किए थे ना, यस सर। तो उनसे 3000 ही मिला था, उतना ही फॉरफिचर, इसमें तो प्रीमियम कहीं पे नहीं है। और जो 1500 शेयर
वो एप्लीकेशन भी पे किए थे, यस सर, और अलॉटमेंट भी पे किए थे 3 रुपया, हाँ सर, अलॉटमेंट भी 6 रुपया तक पे किए थे ना विदाउट प्रीमियम, तो उनसे 6 रुपया मिला था, तो बस इतना ही फॉरफीचर आना चाहिए। 1000 × 3 मतलब फास्ट होल्डर से 3000 आया था फॉरफीचर, सेकेंड इसमें 9000 आया था फॉरफीचर, तो दोनों मिला के कितना 12000 फॉरफीचर मैच कर गया ना, यस सर। तो अलॉयज फॉरफीचर क्या होता है ना, कैपिटल वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम नहीं है ना, कैपिटल वैल्यू रिसीव बाय कंपनी इज फॉरफिटेड बाय कंपनी, उतना ही फॉरफिट होता है, उतना ही जब्त होता है, राइट। अब इसमें री इशू किए 10, कितना से री इशू किए 2000, एक का टोटल री इशू किए फर्स्ट होल्डर का, और बाकी 1000 इनका री इशू किए, क्या बोला 2000 इंक्लूडिंग ऑल ऑफ होल्डर हु पेड ऑनली एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं तो पे किए थे ना, तो 2000 में से 1000 इनका इशू किए और इसमें से भी 1000 इशू किए, लेकिन कितना डिस्काउंट बोला नहीं, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, तो एंट्री लिख लेते, फिर वो डिस्काउंट लिखेंगे, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2000 री इशू किए, फुल्ली कॉल्ड अप वैल्यू 10, तो 20000 हो जाएगा, यस सर। अब देखना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट का लिमिट क्या, नोट में हम एक बार लिख देते, कंपनी कैन रीइश्यू एट ए मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ अमाउंट फॉरफिटेड, कितना फॉरफिट करके आया वही, तो मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट ऑफ रीइश्यूड शेयर्स इज अमाउंट फॉरफिटेड, ठीक है, जितना फॉरफिट किए वही होता है लिमिट। तो आप देखते हैं ये जो 1000 शेयर बोलो फॉरफिट कितना किए थे 3 रुपया करके, जो एप्लीकेशन पे किए थे इनसे फॉरफीचर कितना था 3000, तो और डिस्काउंट दे सकते, तो अलग अलग करना चाहिए था, लेकिन एक साथ कर रहा हूं, डिस्काउंट फाइन कर लेंगे, बाकी इशू प्राइस आ जाएगा। सेकंड, इसमें 1500 तो फॉरफिट किया, ठीक है, लेकिन 1000 तो इशू किया ना, पार्शियल फॉरफीचर कितना आया था 6 रुपया आया था ना, तो हम लोग ये जो 1000 इसमें 6 रुपया डिस्काउंट दे सकते, फर्स्ट जो 1000 इशू किए उसमें 3 रुपया डिस्काउंट दे सकते, सेकंड जो 1000 इशू किए सेकंड प्लॉट से उसमें 1500 तो फॉरफिट किए, लेकिन रीइशू कितना किए 1000, तो उसमें पार्शियल फॉरफिट करके आया था 6, तो डिस्काउंट भी दे सकते 6 रुपया, बस इतना ही आएगा, 6000 3000 9000 डिस्काउंट इशू कर सकते इन दोनों में, ठीक है, 20000 से 9 लेस कर दो 11000 ये हो जाएगा इशू प्राइस, समझ में आया। तो कैपिटल रिजर्व नील हो जाएगा, क्योंकि जितना रीइशू किया उसमें जितना भी फॉरफिट करके आया था पूरा तो डिस्काउंट दे दिए ना, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं आएगा, तो कैपिटल मैक्सिमम डिस्काउंट limit on reissued shares is amount forfeited, and as reissue at maximum discount, so no profit left after reissue, रीइश्यू के बाद कुछ प्रॉफिट बचा क्या कंपनी के पास, प्रॉफिट करके जो भी आया था वही तो डिस्काउंट दे दिए ना, रीइश्यू, देयरफॉर कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नील, कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं करोगे, कंप्लीट यहीं पे हो गया, और अगर डिस्काउंट कम होता तो ट्रांसफर करते, और सर जब 500 इनका रीइश्यू नहीं किया, अरे जब रीइश्यू होगा उसमें भी तो डिस्काउंट दे सकते ना, उसको अभी फॉरफीचर में रहने दो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना, बस ये था क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड क्वेश्चन, देखोगे कभी कभी इस तरह दे देता है चेंज, बट नॉर्मली प्रोराटा इशू देता है, अलॉटमेंट फेल किए, कॉल मनी फेल किए, सब देता ही है, आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए प्लस आगे मैथ से करेंगे वो तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन 8 आप लोग करोगे, इजी क्वेश्चन है, 9 फिर हम करेंगे, 9 पहले किए थे या नहीं देखते हैं, लेकिन 9 करेंगे, इसमें ना टेबल एप अप्लाई होगा, टेबल एप क्या था, वही एरिया एडवांस था ना, वही अप्लाई होगा इसमें,
तो हम एक और रिकॉर्डिंग में बाकी इसमें से कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, मोटा मोटी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मीट करेंगे।